हेलो हाय वेलकम टू यू होम एजुकेशन। आप सभी का होम एजुकेशन में स्वागत है। आज हम कोई टॉपिक्स नहीं पढ़ने वाले हैं। आज हम देखेंगे 100 क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आए हैं। इसमें हम होम साइंस के सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन ऑल ब्रांच के रहेंगे, जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट, एक्सटेंशन एजुकेशन, उसके बाद में टेक्सटाइल से रहेगा, चाइल्ड डेवलपमेंट से रहेगा, हेल्थ से भी क्वेश्चन रहेंगे। यानी कि चारों पांचों ब्रांच से यहाँ से क्वेश्चन हम डालेंगे। तो क्लास में बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब नए नए हो या पुराने, बहुत ऐसे इजी टर्म हो जाते हैं जो क्वेश्चन में आ जाता है ना एग्जाम हॉल में, तो हमें कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन हमने डाला है वन लाइनर में रहेगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रहेगा। ऐसा क्वेश्चन रहेगा जिसका एक ही जवाब होगा। ठीक है, जैसे पूछ लेगा दूध अच्छा स्रोत होता है, दूध अच्छा स्रोत किस लिए होता है, कैल्शियम के लिए होता है। यानी कि वन लाइनर में यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, पोषक तत्व हैं। तो पोषक तत्व कौन होते हैं? कार्बोहाइड्रेट से आपको पोषक तत्व मिलता है। उसके अलावा विटामिन होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। देखो ऑप्शन के हिसाब से रहता है। ठीक है, जितने सारे हमने यहाँ पे क्वेश्चन डाला सब ऑप्शन के हिसाब से होगा। तो वही है, पहला नंबर पे क्वेश्चन है पोषक तत्व हैं। तो पोषक तत्व कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल होते हैं। फिर उसके बाद में क्या होते हैं? जल भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन वहीं पे फैट की बात किया जाए तो फैट भी वसा वसा फैट वसा ही है। तो ये क्या करता है, जो भी अंदर के नाजुक पार्ट होते हैं उसकी कवरिंग करता है, ये भी ऊर्जा ही प्रदान करता है। ठीक है, वहीं पे अगर बात किया जाए खनिज लवण का, तो खनिज लवण कोई आपको ऊर्जा नहीं देता है। ठीक है, विटामिन क्या होते हैं? विटामिन आपको संक्रमण से बचाते हैं। ठीक है, हमने जो बात किया खनिज लवण, विटामिन, जल, ये सब क्या होते हैं? आपको एनर्जी नहीं देते हैं। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट की बात किया जाए, फिर अगर विटामिन की बात किया जाए, नहीं प्रोटीन की बात किया जाए, विटामिन तो आपको एनर्जी नहीं देता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब क्या होते हैं? आपको एनर्जी देते हैं। सबकी एक एक काउंटिंग होती है। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात किया जाए तो कार्बोहाइड्रेट कितना देता है? 4.2 कैलोरी देता है। लेकिन वहीं पे हम फैट की बात करें तो फैट कितना देता है? 9.2 कैलोरी देता है। जबकि प्रोटीन की अगर बात किया जाए तो प्रोटीन कितना देता है? तो जितना कार्बोहाइड्रेट देता है ना, उतना ही क्या देता है? 4.2 कैलोरी देता है। अब आप बात करते हो कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तो सेम देते हैं, लेकिन फैट की मात्रा यानी कि इसकी कैलोरी जो होती है, इसकी ऊर्जा जो होती है ज़्यादा होती, 9.2 होती। लेकिन फैट की मात्रा कम क्यों कहते हैं? इसलिए हम कहते हैं कम, क्योंकि फैट के अंदर क्या होता है, अब कम होने के कारण जो इसकी सांद्रता होती है वो बढ़ जाती है। इसीलिए इसका जो पाचन होता है वो मुश्किल हो जाता है, यानी कि फैट का पाचन मुश्किल हो जाता है। यह पाचन देर से करता है, यानी फैट देर से करता है। इसीलिए हम कार्बोहाइड्रेट को ज़्यादा, हमने पहले क्वेश्चन में आपको बहुत सारी बातें बता दी, जिसमें हमने बताया पोषक तत्व आपको कहाँ कहाँ से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट अगर खाओगे, प्रोटीन्स होता है, विटामिन होता है, खनिज लवण होते हैं और जल होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, जल की संरचना होती है। तो जल की संरचना कितनी होती है? जल की संरचना होती है, तो जल की संरचना होती H2O, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर क्या निर्माण होता है? जल की संरचना का निर्माण होता है। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए, यानी खेसारी दाल के अधिक सेवन से होता है। तो जो खेसारी दाल होता है ना, वो निम्न क्वालिटी का दाल होता है। तो अगर खेसारी दाल का सेवन ज़्यादा करोगे, ये क्या होता है? एक निम्न प्रकार का, यानी कि निम्न क्वालिटी का दाल होता है। जो किस में मिलाया जाता है? जो अरहर की दाल होती है उसमें ये दाल मिलाया जाता है। तो अगर खेसारी दाल का ज़्यादा सेवन करोगे तो आप एक बीमारी होगी आपको, उस बीमारी का नाम है लेथरिज्म। ये क्या होता है? एक ऐसी बीमारी होती है जो किसी भी इंसान के पैरों को क्या करती है? अपंग बना दी। ठीक है, यानी कि उनके पैरों की जो कमजोरी बना देती है, पैर बहुत बुरी तरह से अपंग हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा थकान भी, शरीर में कमजोरी भी, ये सब हो जाता है। लेथरिज्म बहुत प्रकार के होते हैं, यानी कि अगर लेथरिज्म के बारे में पढ़ोगे तो लेथरिज्म कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के होता है। ठीक है, यानी कि तीनों प्रकार में अलग अलग बीमारियां देखने को मिलेगी। किसी में आपको तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा, किसी में हड्डियों प्रभावित हो जाएगी, किसी में क्या हो जाएगा? रक्त वाहिनियाँ ये सब नष्ट हो जाएंगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात किया जाए, खेसारी दाल किस दाल में मिलाई जाती है? तो जो खेसारी दाल होता है वो अरहर की दाल में मिलाई जाती है। यानी कि खेसारी दाल और अरहर की दाल जो दोनों की समानता होती है, एकदम सेम सेम होती है। पांचवें क्वेश्चन की बात की, पांचवें क्वेश्चन में है दूध अच्छा स्रोत होता है।
तो दूध का अच्छा स्रोत क्या होता है? कैल्शियम होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सफ़ेद रंग यानी कि दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है, तो दूध का सफ़ेद रंग होता है कैल्शियम के कारण। लेकिन वहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, तो पीला रंग होता है फास्फोरस के कारण। ठीक है, यानी कि हम ये कि क्वेश्चन बता भी रहे हैं, उसके अलग अलग क्वेश्चन भी बता रही हैं आपको। यानी कि हमने यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बता दिए कि दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है, तो कैल्शियम के कारण, और दूध का रंग पीला क्यों होता है, तो फास्फोरस के कारण। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कीजिए, 6वें क्वेश्चन पे है विनियोग योजनाएं हैं। अब आपको बता दें कि विनियोग क्या होता है। विनियोग ये होता है कि जैसे आपके पास 1 रुपया है, आप कहीं पे लगा रहे हो, आपको उसके बदले में 2 मिल जाए, यानी कि प्लस एड में हो जाए, तो वो होता है विनियोग। तो अगर आप बैंक ऑफिस में आप विनियोग कर रहे हो तो आपको लाभ मिलेगा। पोस्ट ऑफिस होता है, जीवन बीमा होता है, यहाँ से क्या करते हो, आप विनियोग योजनाएं प्राप्त कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे बात किया जाए, अगला क्वेश्चन हमारा है जो 7वें क्वेश्चन है, नवजात शिशु को स्तनपान कब से कराना चाहिए। तो नवजात शिशु को स्तनपान जिस दिन से माँ के गर्भ से बाहर निकला शिशु, उसी दिन से बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। जब तक वो 6 मंथ तक नहीं हो गया है तब तक उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। उसके बाद जब 6 मंथ कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही क्या करना चाहिए, जो बाहर की चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो प्रोवाइड की जानी चाहिए। लेकिन बच्चे को जब तक 6 मंथ ना हो जाए तब तक नहीं, जब बच्चा 6 मंथ का हो जाए तभी उसे कुछ बाहर की चीज़ देनी चाहिए। ठीक है, 8वां क्वेश्चन पर है कितने प्रतिशत पानी की कमी होने पर बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। अगर किसी भी बच्चे के अंदर 20% से कम हो गई है तो क्या हो जाएगा, बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है कौन माता के दूध के साथ नवजात की ज़रूरत होती है। ठीक है, माता के दूध के साथ नवजात की क्या ज़रूरत होती है, पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। यहाँ पे लिखा हुआ पानी। 10वें क्वेश्चन की बात की जाए, BCG का टीका किससे संबंधित होता है। तो अगर आपको टीबी नामक बीमारी हो गई तो उसके टीके के लिए आपको कौन टीका लगता है, BCG का टीका लगता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीबी, यानी कि BCG का टीका किससे संबंधित है, टीबी से संबंधित है। अब 11वें क्वेश्चन की बात करें, 11वां क्वेश्चन कहता है नवजात शिशु को 24 घंटे में, नवजात शिशु 24 घंटे में क्या करता है, सोता है। तो कितना घंटा सोता है, तो 20 से 30 घंटे तक वह सोता ही रहता है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन की बात कीजिए। 12वां क्वेश्चन है असहाय बच्चे होते हैं, यानी कि जो कमज़ोर होते हैं असहाय बच्चे, वो कौन से होते हैं, तो जिनका IQ लेवल कम है, यानी कि जो मंद बुद्धि का है, इसके अलावा अंधा है जो, फिर उसके अलावा बहरा गूंगा, ये सब क्या होते हैं, असहाय बच्चे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो ज़िंदगी भर असहाय, जो मंद बुद्धि है उसकी मंदता यानी कि उसकी बुद्धि का जो IQ लेवल है, आप थोड़ा नंबर काउंटिंग में बढ़ा सकते हो। जिस फील्ड में उसको कमी महसूस हो रही है, यानी कि पढ़ने में या खेल खेलने में, कुछ भी अगर उसको कमी है तो आप क्या कर सकते हो, उसकी जो IQ लेवल है वो 1 पॉइंट से 2 पॉइंट बढ़ा सकते हो। अगली बात किया जाए, यानी कि 14वें क्वेश्चन पे बात किया जाए, किस अवस्था में तूफान व तनाव की अवस्था कहा जाता है। तो जो किशोरावस्था होती है उस अवस्था को क्या कहते हैं, तूफान एवं तनाव का कहते हैं। ठीक है, देखो किशोरावस्था का जब समय आता है ना तो व्यवसाय के बारे में भी सोचने लगते हैं और अपने जीवन संगनी के बारे में सोचने लगते हैं। तो वो कशमकश में रहते हैं कि मैं अपना भविष्य बनाऊं या फिर अपनी लाइफ जीऊं। तो वो तूफान में रहते हैं, यानी कि वो अपना भविष्य भी बनाना चाहते हैं और वो अच्छी लाइफ जिंदगी, यानी कि तूफान में, यानी कशमकश में ज़्यादा बेटर होगा कि आप कहते हो कि वो सोचने में ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, 15वां क्वेश्चन कहता है मानसिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो जन्म के बाद से ही उसका मानसिक डेवलपमेंट, ठीक है, यानी कि उसका मेंटल डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। उसके बाद में उसका जो जैसे जैसे वो कार्य करता जाता है, जैसे जैसे उसकी उम्र बीतती है, वैसे वैसे उसका जो मानसिक डेवलपमेंट होता है, यानी कि मानसिक विकास होता है, धीरे धीरे बढ़ती है, यानी कि कर्मिक होती चली जाती है। ठीक है, ये सब हमने क्लास पढ़ा दिया, यानी कि हमने बालक को जो भी विकास होता है, जैसे कि उसका भाषा विकास, उसका मानसिक विकास, उसका बुद्धि विकास, ठीक है, उसका सोशल विकास, सोशल डेवलपमेंट, ये सब हमने पढ़ा दिया। आप जाकर के चैनल में देख सकते हो। 16वें क्वेश्चन की बात किया जाए, 16वां क्वेश्चन कहता है स्तनपान आवश्यक है। तो स्तनपान ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों को आवश्यक है, माता के लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यक, यानी कि शिशु और माता में एक बॉन्डिंग से जुड़ेगी। ठीक है, माता और शिशु की अच्छे से बॉन्डिंग जुड़ेगी, तो माता और शिशु दोनों के लिए स्तनपान ज़रूरी होता है। 17वां क्वेश्चन कहता है पेचिश से पीड़ित बच्चों को पीने के लिए क्या देना चाहिए, तो नमक, चीनी और पानी का घोल देना चाहिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे है 18वां क्वेश्चन क्या कहता है, 18वां क्वेश्चन कहता है
आकार, लंबाई एवं वजन में होने वाले परिवर्तन कहलाते हैं। तो अगर आपका यानी कि कोई बच्चा है, उसकी आकार बढ़ रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है यानी कि उसकी लंबाई बढ़ रही है और उसका वजन बढ़ रहा है यानी कि 2 किलो है, 2.5 किलो, 3 किलो, 4 किलो, जब ये लंबाई बढ़ती है तो वो क्या दर्शाता है, वो वृद्धि का दर्शाता है। ठीक है, जैसे आप सभी जानते हो एक सीमा जब ऐसा आता है कि उसकी कोई भी बालक हो, कोई भी स्त्री हो, कोई कोई हो, तो एक समय में ऐसा आ जाता है कि उसकी जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है, लेकिन विकास जो होता है, विकास चलता रहता है। ठीक है, यानी कि उसका डेवलपमेंट तो चलता रहता है, लेकिन जो वृद्धि होती है वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। ठीक है, एक समय तक रहती है, उसके बाद में विकास का शुरू होता है। अगले क्वेश्चन में बात की जाए, 19वां क्वेश्चन कहता है वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। तो वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक होते हैं। ये तो ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन रहेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखें पोषण यानी कि बच्चे का जो पोषण है, तो पोषण के हिसाब से बच्चे का वृद्धि और विकास प्रभावित करेगा। हो सकता है बच्चा अति पोषण कर रहा है तब भी वृद्धि पे इफेक्ट डालेगा, और अल्प पोषण कर रहा है तब भी इफेक्ट डालेगा। ठीक है, यानी कि अति पोषण और अल्प पोषण दोनों ही जो होगा वो बच्चे में दिखाई देगा। ठीक है, अगर अल्प पोषण की बात की तो अगर बच्चे ज़्यादा भोजन कर लिया है तो बहुत सारी दिक्कतों को देखना पड़े, यानी कि उसको प्राथमिक बीमारी होती है। प्राथमिक में क्या होता है, कोई बीमारी जब होती है ना तो वो सामने यानी कि विजुअल नहीं होती है, लेकिन वो शरीर के अंदर दिखाई देती है ना, सब शरीर के अंदर रहती है। लेकिन जब द्वितीय स्टेज आता है तो क्या हो जाता है, वो बीमारी उभर के आ जाती है। यानी कि अगर अल्प पोषण की बात करें, अगर द्वितीय स्टेज में तो आपको क्या हो जाएगा, क्वाशोरकर यानी कि प्रोटीन की कमी हो जाएगी। लेकिन अगर द्वितीय की दूसरा बीमारी की बात करें तो उसमें क्या हो जाएगा, मेरेस्मिक यानी कि प्रोटीन और कैलोरी की कमी दिखाई देगी। लेकिन अगर अति पोषण यानी कि कोई बच्चा है ज़्यादा भोजन कर लिया है तो मोटापा हो जाएगा, उसके अलावा क्या हो जाएगा, विषाक्तता हो जाएगा। लेकिन अगर हम मोटापे की बात करें तो कोई बच्चा कैसे मोटा होता है, तो फैट वाली चीज़ें अगर खाएगा या फिर कह दो कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें खाएगा तो वो क्या हो जाएगा, बच्चा मोटा हो जाएगा। लेकिन अगर विषाक्तता की बात किया जाए तो विषाक्तता प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा खाएगा, उसके बाद में मिनरल की मात्रा ज़्यादा खाएगा कोई बच्चा, तो उसको क्या हो जाएगा, विषाक्तता हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात किया जाए, अगले क्वेश्चन यहाँ पे वातावरण के बारे में बता दें हम। देखो बच्चे का वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट उसका कैसा होता है। अब अगले की बात करें यानी कि वातावरण की बात करें, वातावरण में भी बहुत ज़्यादा असर डालता है। यानी कि वातावरण बालक का अगल बगल का समाज कैसा है, उसका परिवार कैसा है, तो इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा फर्क डालता है बच्चे के विकास के बारे में। अगर बात करें अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, तो भी ये क्या करती हैं, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक में काउंटिंग होते हैं। यानी कि पोषण भी होता है, वातावरण भी होता है, और अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ होती हैं वो भी यहाँ पे शामिल होती हैं। अब 20वां क्वेश्चन की बात किया जाए तो 20वां क्वेश्चन क्या कहता है, थायराइड से निकलने वाला हार्मोन्स कहलाता है। तो थायराइड से निकलने वाला हार्मोन्स क्या होता है, थायरोक्सिन होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा है 21वां की बात किया जाए तो उच्च तापमान तथा त्वचा पर लाल दाने किसके कारण होते हैं, यानी कि कौन से रोग को लक्षण दिखाते हैं। तो खसरा अगर बीमारी हो गई है तो यह लक्षण देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन, मानव में अस्थायी दांतों की संख्या होती है। देखो दांत जो निकलते हैं वो 2 स्टेज में निकलते हैं, एक होता है अस्थायी दांत, एक होता है अस्थायी दांत। तो जो अस्थायी दांत होते हैं वो दूध वाले दांत होते हैं, लेकिन अगर अस्थायी दांत वाली बात करें तो वो दूध वाले दांत नहीं होते हैं। तो वो अस्थायी दांत होते हैं, वो एक पे पूछा अस्थायी दांत यानी कि अस्थायी दांत की संख्या होती है, तो अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। लेकिन अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें यानी 25वां क्वेश्चन क्या कहता है, नहीं 23 क्वेश्चन क्या कहता है, बालक का प्रथम सामाजिक समूह होता है। तो आप सभी जानते हो जब बालक छोटा होता है यानी कि माँ के गर्भ से बाहर निकला है, तब से लेकर बच्चा जब तक चल फिर नहीं पाता है तब तक वो क्या करता है, अपने परिवार में बहुत सारे लोगों के बीच में रहता है। तो परिवार क्या होता है, देखो परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, दादी दादा, माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, इसके अलावा बहुत सारे बुआ होती हैं, चाहे जो भी मतलब फैमिली एकजुट होती है। तो जहाँ पे कोई लोग जुड़ते हैं वहीं तो समाज शुरुआत होता है। तो परिवार भी क्या होता है, एक समाज होता है। तो बालक जब तक चल फिर नहीं पाता वो क्या होता है, अपने परिवार में रहता है, और परिवार भी क्या होता है, एक समाज ही होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा है पहला, यहाँ पे 25 क्वेश्चन है, किस काल में बालक
अधिकतर बातें घर वालों के अनुकरण से सीखता है। आपने जब अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत पढ़ा था तब वहाँ पे आपने पढ़ा था, उनका सिद्धांत ही था क्या, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ठीक है, यानी कि बालक क्या करता है, बालक समाज में रह करके किसी पर ना किसी का देख करके, यानी घर में या बाहर किसी न किसी को सीख करके, यानी कि अनुकरण करके या फिर कह दो कि नकल करके सीखता है। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब बालक छोटा होता है, यानी कि शिशुअवस्था में होता है, तो उसका जो भी विकास हुआ रहता है ना, उसका अनुकरण करके ही आया रहता है। यानी कि जो उनके माँ बाप, उनके जो घर में सदस्य करते हैं, वो जो भी उनको नकल करता है, नकल करके ही वो अपनी जो उन्होंने सीखा वो सीख करके शिशुअवस्था में जो बालक होता है वो दिखाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन क्या कहता है, समेकित बाल विकास सेवाएं। ठीक है, समेकित बाल विकास सेवाएं की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1975 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन क्या कहता है, बबलाना एक प्रक्रिया है। ठीक है, बबलाना एक प्रक्रिया हो किससे संबंधित होता है, तो भाषा विकास से। यानी कि जब पहला बोलना शुरू करता है तो बबलाना होता है, गगलाना होता है, बहुत सारे स्टेज होते हैं। ये भी हमने पढ़ा दिया, भाषा विकास भी पढ़ा दिया। इसमें भी हमने बताया कि बबलाना क्या होता है, गगलाना क्या होता है, किस समय में ये सब देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा विकास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 28 नंबर पे, 12 से 18 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं, 12 से 18 वर्ष की आयु को कहते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था को क्या कहते हैं, तूफान एवं तनाव की अवस्था कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का क्वेश्चन है, एक नवजात शिशु की औसत ऊंचाई होती है, तो एक नवजात शिशु की औसत जो ऊंचाई होती है 20 इंच होती है। लेकिन अगर वजन पूछा जाए तो आप 2.5 से 3 किलो वजन बताओगे। ठीक है, अगर वहीं पे पूछा जाए कि बालक का जो फर्स्ट बाथरूम होता है वो क्या होता है, मोकुम नियम होता है। उसकी त्वचा की अगर पूछा जाए तो वार्निश कोशोसा होता है। ठीक है, अब माँ का दूध अगर पूछा जाए तो माँ का दूध क्या होता है, कोलेस्ट्रॉम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 30 क्वेश्चन क्या कहता है, एड्स फैलता है, तो एड्स फैलता है संक्रमित सुइयों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन क्या कहता है, जन्म से ही शिशु में किस समय का प्रदर्शन होता है, तो बालक जब शिशु होता है, छोटा होता है, तो सबसे पहला उसका समय क्या होता है, यानी कि उसका पहला इमोशन क्या होता है, प्यार होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो ईर्ष्या करेगा, घमंड, ये तो जितने जितने उसके समय बीतता जाएगा उतने उतने उसका जो इमोशन होगा वो डेवलपमेंट होता जाएगा। तो बालक का जब सबसे पहला वाला जो इमोशन होता है वो प्यार ही होता है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर का क्वेश्चन है, शिशु को जन्म के उपरांत देना चाहिए, तो शिशु का जब जन्म हुआ है उसके तुरंत बाद क्या देना चाहिए, माता का दूध देना चाहिए। ठीक है, उसके 6 मंथ तक उसको क्या करना चाहिए, माता का दूध पीना चाहिए, जो भी शिशु होता है। 35 नंबर का क्वेश्चन है, अपंगता का कारण है, तो अपंगता का कारण हो सकता है जन्मजात भी हो सकती है, बीमारी भी हो सकती है, या फिर उसको किसी प्रकार की दुर्घटना हो गई है। इन सब कारणों से क्या हो जाता है, कोई भी इंसान हो तो वो अपंग हो सकता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से होगा। फिर 34 नंबर का क्वेश्चन है, सांकेतिक भाषा का प्रयोग होते हैं, तो जो संकेत यानी कि हाथों से जो इशारा करके, जो इशारों से बातें किया जाए, ठीक है, इशारों से जो बातें किया जाए वो क्या होते हैं, सांकेतिक भाषा का में काउंटिंग होते हैं। तो जो गूंगे होते हैं, बहरे होते हैं, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, सांकेतिक भाषा का यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, 35 नंबर का क्वेश्चन क्या है, सामाजिक विकास की चरम सीमा कब प्रकट होती है, तो जो युवा अवस्था का स्टेज आता है तब में ये देखने को मिलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, 36 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चों की अस्थायी दांत कब से निकलने लगते हैं, तो जब 6 वर्ष का उम्र मतलब शुरुआत होता है, या फिर अलग अलग बच्चों का देखो विकास अलग होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि यानी कि कोई जुड़वा बच्चा हो या भाई बहन हो, कोई भी बच्चा हो तो हर किसी से अलग होता है, उनका व्यक्तित्व, उनका सब कुछ विकास, उनका सब कुछ डेवलपमेंट अलग होता है। तो एक्चुअल सीमा जितनी बताई जाती है, यानी कि 6 वर्ष तक बच्चे में ये देखी जाती है कि 6 वर्ष के बाद क्या हो जाता है, अस्थायी दांतों की निकलने, यानी कि अस्थायी दांत जो दांत होते हैं वो निकलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, 37 नंबर का क्वेश्चन है, टीकाकरण बच्चे को बचाता है, तो टीकाकरण देखो बहुत सारी बीमारियों को भी बचाते हैं, जैसे कि पोलियो हो गया, चेचक हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गए। इन सब बीमारियों के लिए बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो इन सब बीमारियों को बचने के लिए क्या किया जाता है, टीकाकरण लगवाया जाता है। टीबी भी हो गया। ठीक है,
38 नंबर का क्वेश्चन है, पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत रोग होता है, तो ये कौन सा होता है? हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी होती है। अब अगला क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन क्या कहता है, बच्चों की सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू होती है, तो वही बात हमने भी बात किया, परिवार से कहो या घर से कहो, सब एक ही बात है, ठीक है। तो बालक का पहला सामाजिकरण परिवार से कहो या फिर घर से कहो। 40 क्वेश्चन है, कितने माह में बच्चा क्या करता है? गलगलाना सीख लेता है। 3 माह के बाद क्या करता है? बच्चा गलगलाना आराम से शुरू कर देता है। लेकिन वही बात है कि हर बच्चे का व्यक्तित्व अलग अलग होता है, कोई ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा सेम ही तरह हो, लेकिन फिर भी एक सीमा होती है, एक कैटेगरी होती है। तो 3 माह के बाद बच्चा ये जो हुआ था शुरुआत, यानी गलाने की शुरुआत वो कर देता है। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बच्चों के अस्थायी दांत कब से निकलने हो जाते हैं? यानी कि 6 वर्ष से। हमने अभी तो देख लिया, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। 37 क्वेश्चन है, टीकाकरण बच्चों से बचाता है, तो पोलियो, चेचक से, हेपेटाइटिस बी, इन सब बीमारियों से क्या करता है? टीकाकरण लगवाना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है, यानी कि 38 नंबर का क्वेश्चन है, पशुओं से मनुष्य तक पहुँचने वाला छूत रोग है, तो हाइड्रोफोबिया होता है। 39 नंबर का क्वेश्चन है, 39 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, बच्चे की सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू होती है, तो घर से ही शुरू हो जाती है, ठीक है। 40 नंबर का क्वेश्चन है, कितने माह में बच्चा गलगलाना सीख लेता है? 3 माह। ये सब हमने क्वेश्चन यहाँ पे कर लिया। यहाँ पे देखते हैं 42 नंबर के क्वेश्चन पे, 42 ने 41 नंबर पे, अतिसार किससे फैलता है? तो अतिसार की जो बीमारी होती है वो किससे फैलती है? जीवाणु द्वारा से फैलती है, ठीक है। 42 क्वेश्चन है, नवजात शिशु के जन्म के 48 घंटे के अंदर कौन सा टीका लगाया जाता है? तो BCG का टीका लगाया जाता है। भाई टीबी वाली बीमारी हो गई है, ठीक है, जो टीबी वाली बीमारी होती है तो उसमें भी BCG का टीका लगवाया जाता है। आप 48 घंटा भी कह सकते हो और 24 घंटा, यानी कि 24 घंटे के अंदर ये टीका लगवा देना चाहिए जो BCG वाला होता है, ठीक है। 43 नंबर का क्वेश्चन है, व्यक्ति की रोग यहाँ पे रहेगा, रोग तथा मृत्यु से लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? रोग निरोधी क्षमता कहते हैं, ठीक है। अब 44 नंबर का क्वेश्चन है, आपातकालीन ज्वर होता है तो इन्फ्लुएंजा, ठीक है, आपातकालीन ज्वर को क्या कहते हैं? इन्फ्लुएंजा ज्वर कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। अगला क्वेश्चन है, अतिसार, अतिसार में क्या वर्जित किया, यानी कि अतिसार अगर बीमारी हो गई है तो आपको क्या खाना नहीं चाहिए? जो तले भोजन होते हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। 46 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, शिशु सदन को किस नाम से बुलाते हैं? तो शिशु सदन को क्रिक नाम से बुलाते हैं। यानी कि यहाँ पे जो 46 नंबर का क्वेश्चन है इसको हम थोड़ा डीपली बताते हैं। शिशु सदन मतलब क्या होता है? जहाँ पे बच्चों के किया जाता है, एक मतलब एक रूम रहता है, समझो एक रूम रहता है, वहाँ पे बच्चों को छोड़ दिया जाता है, यानी कि पालना घर, ठीक है। एक मोबाइल क्रेज होता है, यानी कि मोबाइल क्रेज को क्या कहते हैं? पालना घर कहते हैं। जो औरतें होती हैं जो काम करती हैं, मजदूरी करती हैं, कोई भी काम करती हैं, तो बच्चों को क्या करती हैं? उस मोबाइल क्रेज में छोड़ जाती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो औरतें होती हैं उसको देखभाल करती हैं बच्चों, लेकिन हाँ इसकी सीमा होती है। 2 साल के बच्चों तक वहाँ पे छोड़ सकते हो, उसके बाद आप नहीं छोड़ सकते हो। 2 साल के बाद आप अपने, यानी कि 2 साल के बाद जहाँ पे आप काम करते हो अपने बच्चे को साथ में लेकर जाओ। लेकिन अगर 2 साल का बच्चा है तो वहाँ पे एक संस्था, एजेंसी होती है, यानी कि मोबाइल क्रेज के नाम से होती है, एजेंसी नहीं बोल सकते, एक रूम होता है समझो, वहाँ पे बच्चे को छोड़ दिया जाता है, वहाँ पे बच्चे की अच्छे से परवरिश की जाती है, ठीक है। लेकिन हाँ आप दिन भर सिर्फ छोड़ सकते हो, ऐसा नहीं कि आप हमेशा के लिए छोड़ो, दिन भर के लिए छोड़ दो, उसके बाद जब आप काम करके घर पे जाओ तो बच्चे को अपने पास लेकर के जाओ, ठीक है। तो सदन क्या होता है? शिशु सदन, बच्चों की देखभाल किया जाता है क्रेच के द्वारा, मोबाइल क्रेच के द्वारा, ठीक है। 47 क्वेश्चन क्या कहता है, भय, क्रोध और प्यार बच्चे का लक्षण होते हैं। तो जो भय होते हैं, क्रोध होते हैं, ईर्ष्या होता है, घमंड होता है, ठीक है, प्यार होता है, दुलार, ये सब क्या होते हैं? एक संवेग होता है, एक इमोशन होता है, इमोशन को दर्शाता है, ठीक है। 48 क्वेश्चन क्या कहता है, संक्रमण की पहली अवस्था होती है। तो संक्रमण की पहली अवस्था होती है, उद्भव काल होता है, ठीक है। 49 क्वेश्चन है, विकास होता है, विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, यानी जनरल से स्पेसिफिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन है, मानसिक विकास होता है नियमित से क्रमबद्ध की रोग, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, यानी कि 51, अगला क्वेश्चन है यानी कि 51 वाला, 6 रोग से उत्पन्न घाव को भरने के लिए क्या जरूरत होती है? तो कैल्शियम की होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब अगले क्वेश्चन की बात किया जाए। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, गर्भावस्था में किसकी मात्रा बढ़ा देनी चाहिए? यानी कि गर्भावस्था में किसकी अवस्था बढ़ जाती है, ठीक है। तो लोह लवण यानी कि आयरन की, कैल्शियम की, प्रोटीन की। अगर कोई स्त्री है, कोई गर्भवती स्त्री है, वो इन सब चीज़ों को नहीं खाती है, तो जो
पेट में बच्चा शिशु होता है, उसका जो विकास होता है वो रुक जाता है। विकास अगर होता भी है तो उसकी कुछ ना कुछ उसमें दिक्कतें देखने को मिलती है। जब शिशु बाहर निकलेगा तब भी दिक्कत देखने को मिलेगी, और शिशु जब अंदर होगा तब भी दिक्कत देखने को मिलती। देखो, शिशु जब पेट में होता माँ के, तो वो खुद से भोजन तो ग्रहण नहीं करता है, माँ के द्वारा ही क्या करता है, बच्चा अपना ग्रहण लेता है। माँ जो भी खाती है, जो भी न्यूट्रिशन खाती है, जो भी पोषक तत्व खाते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट खाए, चाहे वो प्रोटीन खाए, चाहे वो फैट खाए, चाहे खनिज लवण, चाहे जो भी उसने पोषक तत्व खाया, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, तो क्या होता है, वो बच्चे पर इफेक्ट डालता है। ठीक है, यानी अगर अच्छा खाएगी तो भी सही बात है, अगर बुरा खाएगी तभी क्या होगा, बच्चे में वो दिखाई देगा। ठीक है, बहुत सारे दिक्कतें देख, अगर वो बच्चे की माता क्या होती है, ज़्यादा शराब पीती है, यानी कि शराब का जब सेवन ज़्यादा करती है तो कौन सी बीमारी हो जाती है, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है। आपको पता होगा, हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर माता कोई स्त्री, गर्भवती स्त्री अगर वो शराब पी रही है, ठीक है, यानी कि नशे वाली चीज़ें ज़्यादा खाती है, तो उसको क्या दिक्कतें देखने को मिलती है, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। ठीक है, तो क्या होता है, माँ जो होती है, जो भी सोर्स से खाती है, जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू खाती है, बच्चे पे वो असर डालता है। तो आप सभी जानते हो, जब बालक जन्म लेता है उसके 6 मंथ तक वो क्या करता है, माँ का दूध ही पीता है। अब माँ का दूध पीता है तो माँ के दूध में क्या नहीं पाया जाता है, विटामिन सी, और क्या नहीं पाया जाता, आयरन नहीं पाया जाता है। और आयरन करता क्या है, आयरन आप सभी जानते हो, आयरन दूध खून में ही काम करता है। ठीक है, यानी कि अगर आयरन की मात्रा अगर कमी हो गई तो आपको एनीमिया हो जाएगा। तो माता क्या करती है, जब बालक शिशु, यानी जो शिशु होता है माँ के पेट में होता है, तभी वो क्या करती है, जो लो लबड़ यानी कि जो आयरन होता है वो बच्चे के, यानी कि 6 मंथ तक के लिए वो बच्चा, माता क्या करती है, पेट में ही बच्चे को दे देती है कि जब तक मेरा बच्चा पैदा होगा उसका 6 मंथ तक वो चलता रहेगा। इसलिए आयरन की मात्रा ज़्यादा खाना चाहिए कोई भी स्त्री होती है, ताकि बच्चे जब पैदा हो तो वहाँ तक की, यानी कि शिशु तो कोई खाता नहीं बाहर की चीज़ें 6 मंथ तक। ठीक है, आयरन का सोर्स कुछ नहीं खाता है, तो उसको, माता को पेट में ही आयरन की मात्रा ज़्यादा खानी चाहिए, ताकि वो उतना दिन तक बच्चा लेकर के पैदा हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें, 53 क्वेश्चन क्या कहता है, मानव शरीर की संरचना, यानी कि मानव शरीर की रचना की इकाई क्या होती है, तो कोशिका होती है। ठीक है, सब जानते हो कि कोशिका लड़के मिल करके क्या होते हैं, बहुत सारे आपकी ऑर्गन तंत्र, सिस्टम, उतक, ये सब बन करके तैयार होते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई अगर पूछा जाए तो क्या होता है, कोशिका होती है। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वही बात फिर दोबारा लिख गया है, 2-3 क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात किया जाए 17वें क्वेश्चन की बात किया जाए, किसान विकास पत्र खरीदते हैं तो किसान विकास पत्र कहाँ से करते हैं, डाक खाना से करते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वें नंबर पे क्वेश्चन है, वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं तत्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर पे क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों का मानक चिन्ह होता है, तो खाद्य पदार्थों का मानक चिन्ह होता है फूड या फी, वो यानी कि फूड बजट प्रेशर। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, 10वें नंबर पे क्वेश्चन पे क्या है, वे को कम कर सकते हो। ठीक है, यानी कि जो खर्चा है आपको किससे कम से कर सकते हो, बजट। ठीक है, अगर आपका बजट बना है सही से, कोई भी अगर चाहे वो ज़्यादा पैसा कमाता हो या कम पैसा कमाता हो, अगर वो बजट के हिसाब से चलता है तो उसका जो इनकम होती है उसमें कम, ठीक है, वो इनकम को सही बैलेंस करके अपनी जो भी खर्चे होती हैं दिनचर्या में वो सही से मेंटेन कर सकता है, अगर उसका बजट सही है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें 11वां क्वेश्चन है, पाक क्रिया से भोजन हो जाता है, तो पाक क्रिया से निकी अच्छे से खाना पकाने से क्या हो जाता है, भोजन एक सुपाच्य हो जाता है, और जो भी उसमें अनवांटेड चीज़ें होती है, यानी कि जो भी कीटाणु होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। जैसे पानी का एग्जांपल ले जाए, अगर पानी को वैसे नॉर्मल पियोगे तो बहुत सारे कीटाणु होते हैं, लेकिन वहीं पे अगर गर्म कर लेते हो, उसको पका लेते हो, तो जो भी कीटाणु होती है वो नष्ट हो जाते हैं। तो कोई भी चीज़ें होती है जो पकाने में क्या हो जाती है, वो सुपाच्य होती है, वो क्या हो जाती है, हेल्दी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन है, जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है, तो जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है। 13वां क्वेश्चन है, बचत का धन रखना चाहिए, यानी कि जो भी आपने धन बचत किया हो उसको कहाँ रखना चाहिए, बैंक में रख सकते हो आप। ठीक है, 14 क्वेश्चन है, सिरका होता है, सिरका क्या होता है, एक अम्लीय पदार्थ होता है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन पे है, उपभोक्ता का पूरा अधिकार है। ठीक है, फिर से चलते हैं, उपभोक्ता का पूरा अधिकार है, तो उपभोक्ता को कौन कौन सा अधिकार है, सुनवाई का, सुरक्षा का, सुनवाई
चुनाव का, सुरक्षा का, सुनवाई का, ठीक है। बहुत सारे यानी कि 8 प्रकार के हैं। हमने उपभोक्ता का चैप्टर पढ़ा, हमने उपभोक्ता का भी चैप्टर पढ़ा दिया है कि कौन से प्राथमिक होते हैं, कौन से गौण होते हैं। तो चुनाव का यानी कि कोई अगर सामान खरीद ले, कोई भी उपभोक्ता, कोई भी कंज्यूमर है, कोई सामान खरीद ले, तो उसको बेधक क्या करना चाहिए, चुनाव कर सकते, यानी कि पसंद कर सकता है कि हमें ये चीज़ें चाहिए, ये चीज़ें नहीं चाहिए। ये नहीं कि आप कोई दुकान खोले हो तो आप कह दो कि नहीं, हम सिर्फ एक ही सामान दिखाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जो भी आपके दुकान में जो भी सामान है, सबको उसको चुनने का अधिकार होता है, सुरक्षा का अधिकार होता है। फिर सुन यानी कि कोई चीज़ आपने खराब दे दिया है तो उसके सुनवाई का भी अधिकार होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी। ऐसे ही अगर आप विटामिन ए की बात किया जाए तो विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधी। अगर बी से बात किया जाए तो बी से बेरी नामक बीमारी होती है। विटामिन डी की बात किया जाए तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। उसके अलावा बहुत सारी बीमारी होती है, जैसे एस्टोप्लेसिस होता है, बोलेक्स होता है, ठीक है। ये सब काइफोसिस होता है, बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। लेकिन अगर विटामिन ई की बात किया जाए तो विटामिन ई क्या करता है, तो प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है। लेकिन विटामिन और के की बात करें तो वो क्या करता है, रक्त का थक्का जमाता है, ठीक है। यानी कि जितने भी विटामिन होते हैं सबके कार्य अलग अलग होते हैं, सबकी घुलनशीलता अलग अलग होती है। यानी कि कोई जल में घुलनशील होता है, कोई फैट में घुलनशील होता है, कोई जो उनकी रासायनिक नाम होते हैं सब अलग अलग होते हैं, ठीक है। अगला 17वां क्वेश्चन क्या कहता है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है ग्लूकोज, ठीक है। आप कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में पढ़ते हो, एक पढ़ते हो डाई, एक पढ़ते हो पॉली, एक होता है मोनो होता है, ठीक है। तो आपने जो भी सोर्स खाया, यानी कि आपने चाहे डाई खाया, चाहे आपने पॉली खाया, चाहे आपने मोनो खाया, इन तीनों का रूप आप जो भी खाओगे वो किस में कन्वर्ट होगा, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। यानी कि ग्लूकोज में आकर के क्या हो जाएगा, उसका सरल रूप मिल जाएगा और ग्लूकोज से ही क्या होगा, आपको ऊर्जा प्रदान होगी, ठीक है। 18वां नंबर का क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है? तो आयोडीन कमी से क्या हो जाता है, घेंगा हो जाता है। आपको बहुत सारी बीमारियां और होती है, जैसे क्रेटिनिज्म होता है, ठीक है। 19वां क्वेश्चन है, ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व होता है? तो अगर आपको एनर्जी लेना है, आपको ताकत लेना है, ठीक है, यानी कि कोई कार्य कर रहे हो, यहाँ पे ऐसा भी सोच सकते हो कि कहीं आप बाहर से घूम के आए हो, आप बहुत ज़्यादा हरे थके हो, ठीक है, तो आप जो मीठी चीज़ें होती हैं, मीठी चीज़ें खा करके क्या हो सकता है, आपको एनर्जी, ताकत मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि आप जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, वो आपके मुख में ही जाकर पचने लगता है, तो जैसे ही आप खाओगे आपको एक एनर्जी मिलेगी, ठीक है। यानी कि ये मुख से ही क्या करता है, अपना घुलनशीलता शुरुआत कर देता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दाल में सबसे अधिक पाया जाता है? तो दाल में क्या पाया जाता है, प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो पाई जाती है। लेकिन 3 ऐसे प्रोटीन होते हैं जो दाल में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अगर आप प्रोटीन का चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो प्रोटीन भी हमने पढ़ा दिया, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो। 21वां क्वेश्चन है, गर्म रंग माना जाता है? तो लाल रंग जो होते हैं वो गर्म रंग होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, 22 नंबर के क्वेश्चन है, नौकरी पेशे वाले व्यक्ति की आय होती है? तो जो नौकरी वाले होते हैं, यानी कि जो जॉब करते हैं, उनकी आयु जो होती है निश्चित यानी कि पक्की होती है। 30 नंबर का क्वेश्चन है, हरे पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है? तो हरे पत्तेदार सब्जियों में खनिज लवण पाया जाता है, लेकिन विटामिन के की मात्रा भी हरे पत्तेदार सब्जियों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। 24 नंबर का क्वेश्चन है, दूध में मिलावट को परखने वाला यंत्र होता है? तो दूध को, यानी कि दूध में कुछ भी अनवांटेड चीज़ें हैं, चाहे दूध में मिलावट है, कुछ भी दूध में है, जो भी दिक्कतें हैं दूध को जो चेक किया जाता है, उसको कौन से यंत्र से किया जाता है, लेक्टोमीटर से किया जाता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कृत्रिम तंतु होते हैं? कृत्रिम तंतु कौन से होते हैं, रेयान होते हैं। आप सभी जानते हैं कि तंतु को 2 भागों में बैठ के पढ़ते हैं। एक होता है मतलब नेचुरल होता है, ठीक है, एक होता है रसायन, यानी कि एक होता है मनुष्य के हाथ में होता है, एक होता है प्राकृतिक होता है। तो प्राकृतिक में वो होते हैं जैसे ऊन हो गया, रेशम हो गया, पीना हो गया, शीशल हो गया, बाका हो गया, मनीरा हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। लेकिन कृत्रिम हो गए, ये सब क्या, रेयान हो गया, पॉलिस्टर हो गया, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, कृत्रिम होते हैं। अब 26 क्वेश्चन की बात करें। 26 क्वेश्चन क्या कहता है, पारिवारिक आय के स्वरूप होते हैं मौद्रिक आय, वास्तविक आय और मानसिक आय, ठीक है, ये तीनों होते हैं। यानी कि ऑप्शन के हिसाब से होगा, लेकिन फिर भी परिवार के आय के स्रोत की अगर प्रकार पूछा जाए तो मौद्रिक आय, वास्तविक आय और मानसिक आय। अब 27 नंबर का क्वेश्चन है, धब्बे छुड़ाने की प्रमुख विधि होती है? तो घोलक विधि होती है, रासायनिक विधि होती है, अवशोषक विधि होती है। ये सभी हमने क्लास पढ़ा दी है, आप क्लास को देख सकते हो जाकर के। 28 नंबर का क्वेश्चन है,
रेशम की तंतुओं पर किसका कलफ लगाया जाता है? तो रेशम की तंतुओं पर गोंद का कलफ लगाया जाता है। ठीक है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, कपड़े के चेन में क्या देखना चाहिए? तो कपड़े के चेन में मजबूती देखना चाहिए, रंग देखना चाहिए, क्वालिटी देखना चाहिए। ठीक है, उसका टिकाऊपन देखना चाहिए। तो ऑप्शन के हिसाब से होगा, लेकिन फिर भी कपड़े के चेन अगर करे यानी कपड़ा कोई खरीद रही हो तो उसकी मजबूती देखना बहुत ज़रूरी होता है, ऐसा नहीं कि वो दूसरे दिन ही फट जाए। ठीक है। 30 नंबर का क्वेश्चन कहता है, ऊन के रेशे में क्या गुण यानी कि उस ऊन के रेशे में कौन सा गुण होता है? तो ऊन के रेशे में उष्णता यानी कि गर्मी। देखो आप ठंडी के मौसम में ऊन और रेशम के वस्त्र पहनना चाहिए, इससे आपको क्या होगा, एक गर्मी लगेगी। ठीक है, यानी कि आपके शरीर में एक गर्मी प्रदान करेगा। 31 नंबर का क्वेश्चन है, क्षार के संपर्क में आने से तंतु हो जाते हैं। तो अगर क्षार के संपर्क में तंतु आएगा तो क्या हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। 32 नंबर का क्वेश्चन है, 32 नंबर का क्वेश्चन कहता है, कठोर जल में क्या देते हैं? कठोर जल अगर है तो साबुन उसमें झाग नहीं देगा। ठीक है, अगर आपको चेक करना है कि ये कैसा जल है तो आप अगर कठोर जल रहेगा तो उसमें साबुन की जो झाग उत्पन्न होता है ना, वो झाग नहीं उत्पन्न होगा। 33 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। अब अगले क्वेश्चन पे चला जाए। अगला क्वेश्चन हमारा है जो 34 नंबर का है, सुरक्षित भविष्य के लिए ज़रूरी है। तो सुरक्षित भविष्य के लिए आपको बचत करना बहुत ज़रूरी है। बचत के हिसाब से आप चलोगे तो आपका भविष्य आने वाला कल आपका बेहतर गुजरेगा। जो भी आप दिक्कतें जो आपके सामने आएगी तो उसको दिक्कतों आपको आसानी से पार कर ले जाएगा। ठीक है। अब 35 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम द्वारा प्राप्त होती है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता की अपने अधिकारों की जानकारी से प्राप्त होती है। 36 नंबर का क्वेश्चन है, धुलाई मशीन से बचत होती है। तो आपको एनर्जी भी कम लगता है और समय भी कम लगता है। ठीक है, इन दोनों से क्या कहते हैं, आपको बचत प्रदान होता है। 37 नंबर का क्वेश्चन है, निर्धारित, अर्ध निर्धारित और अन्य व्यय किसके प्रकार है? तो ये सब व्यय के प्रकार है। ये सब यानी कि ये सब किस में पढ़ोगे, होम मैनेजमेंट के चैप्टर में पढ़ते हो। 38 नंबर का क्वेश्चन है, सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व हैं। तो सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व कौन से होते हैं? विटामिन्स होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है 39, शरीर का निर्माण करने वाला तत्व है। तो शरीर का निर्माण करने वाला तत्व होता है प्रोटीन्स। अगले क्वेश्चन की बात करें यानी 40 नंबर का क्वेश्चन, थकान को महसूस करने के कारण शरीर में किसकी कमी दिखाता है? कैलोरी, यानी कि आपको कैलोरी की कमी हो गई है तो आपको थकान के महसूस होगा। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। अब यहाँ पे हमारी क्लास ख़त्म होती है। अगर आपको हमारा क्लास पसंद में आया हो यानी हमने जो क्वेश्चन यहाँ पे डाला था आपको वो क्वेश्चन समझ में आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम ऐसे ही बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लाते रहेंगे। हम ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे जो टफ भी रहेंगे यानी उच्च भी रहेंगे, मध्य भी रहेंगे और निचले स्तर के रहेंगे। कभी भी क्वेश्चन ईजी भी नहीं करना चाहिए, कभी भी क्वेश्चन हाई भी नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन को 3 लेवल में पढ़ना चाहिए। तो अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।